मगर अगर आप ये कहें शबात हुसैन आशिक रसूल नहीं, ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आप ये कह दें जिस हस्ती का मैं नाम ले रहा हूं वो आशिक रसूल, सिर्फ सोच लें आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा। उस हस्ती का नाम सैयदना उवैस करनी है। नबी को कभी उन्होंने देखा? हुजूर को कभी देखा? अच्छा देखो यार दोस्तों, मेरे भाइयों आशिकों, जिन्होंने मदीना नहीं देखा है ना, जब कोई मदीने से आता है तो उससे पूछते हैं ये बताओ मदीने वाले का गुंबद कैसा है? तो उससे बोलो मदीने वाले का रोजा बाजार कैसे हैं, मदीने के दरो दीवार कैसे हैं यार, वो गलियां बताओ, वो कूचे बताओ। ये तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। मुझे बताओ कि कौन, मुझे बताओ वो कैसा कूचा है, वो कैसी जगह है, वो कैसी जगह है। मेरी तरफ देखो, लोग पूछते हैं मगर उवैस करनी, जब कोई आता है ना तो उवैस ये नहीं पूछते हैं कि हुजूर का रोजा कैसा है, क्योंकि हुजूर तो मदीने में है ना उस वक्त, तो वो ये पूछते थे हुजूर कैसे हैं, आंखें कैसी हैं। मेरी तरफ देखो, होंठ कैसे हैं, जुल्फें कैसी हैं, हुजूर चलते कैसे हैं। और जब कोई पूछता है तो फिर रोते भी थे। दिन में बकरियां चराते थे, तवज्जो है, दिन में बकरियां चराते हैं और फिर माँ को फालिज है, फालिज में पड़ी है माँ, फिर माँ की खिदमत करते हैं। जब कोई मदीने से आता है तो रोने लगते हैं हुजूर की आंखें कैसी हैं। हुजूर, माँ ने कहा, एक दिन पूछ लिया माँ ने, क्या बेटे बहुत मोहब्बत करता है? वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत बोलने के लायक नहीं छोड़ती, खामोश कर देती। खामोश हो गए। माँ ने कहा क्या देखना चाहता है? तो दाता लाहौरी कहते हैं फिर बहुत रोए, कहने लगे तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा माँ। नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो जिहाद पे ना जाए उनकी खिदमत कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू बिल्कुल इत्मीनान रख। माँ ने कहा मेरे बेटे, मेरा दिल करता है कि तू जा देखा, 3 पहर की इजाजत देती हूँ, 2 पहर, 6 पहर, ऐसे 3 पहर की इजाजत देती हूँ, जा चला जा। हजरत उवैस बोले माँ तेरा का मैं अपना रख लूंगी ख्याल, मगर इससे देर न करना मेरे लाल, जा चला जा। उवैस चले, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तहबा। मेरा इमाम कहता है और सफर में तो इस्तिखारे कर लेने चाहिए, मगर मदीने का सफर में कोई जरूरत नहीं। शुक्र खुदा के आज शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। अल्लाह अकबर। मदीने की तरफ चल रहे हैं, काबे में पहुंचकर भी मैंने आशिकों को देखा है कि वो गुंबद खजरा के बारे में पूछते हैं हुजूर का गुंबद कैसा है। मदीने में अल्लाह अकबर, मक्के तक में लोग मदीने की तरफ जा रहे हैं। हजरत उवैस करनी दाता लाहौरी लिखते हैं हुजूर के दरवाजे पे पहुंचे, जाके अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई कौन? का मैं एक चरवाहा हूँ, बकरियां चराता हूँ, हुजूर से मिलने आया हूँ, मेरे पास वक्त कम है। क्या नबी है? कब सिर्फ एक रात ठहर जाओ, सुबह को हुजूर आएंगे। वो मुसाफिर नबी का दीदार करके सिहाबी बन के चले जाना। वो वैसे करनी को जब ये आवाज आई फूट के रोए, सिसकने लगे। अंदर से पूछा अम्मा आशा ने क्यों रोता है मुसाफिर? लगा मेरी माँ बीमार है, वरना रुक जाता, मैं रुक जाता, मैं रुक नहीं सकता, माँ से वादा करके आया हूँ। हुजूर आए तो कह देना एक आपका गुलाम आया था, वो एक चरवाहा था, उसके कपड़े पे पुराने बोरियों के पैमद लगे थे और आपको सलाम कह के गया है और आपसे दुआ के लिए कह के गया है। मेरी माँ की मजबूरी है, मैं इस वजह से जा रहा हूँ। यार 8 दिन मदीने के बाद जब बंदा वापस आता है ना मदीने शरीफ से तो वो रोता है। 8 दिन होते हैं। मैं ताजुश शरिया ने कहा था दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। यार वो तो एक रात गुजरनी थी, सुबह को हुजूर का दीदार था, मगर उवैस रात को ही निकल गए। मदीने को कैसे छोड़ा होगा? उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। या रसूल अल्लाह फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों? उवैस वापस
चले गए, उवैस वापस चले गए, मदीने से कैसे गुजरे होंगे। और एक आशिकी समझ सकता है उनकी इस परेशानी को, उनके इस दर्द को, उनके इस तकलीफ को, उनकी इस बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानी को एक आशिक के सिवा कोई समझ नहीं सकता। वो कैसे मदीने, मगर जब वो आ गए, सुबह को सरकार तशरीफ लाए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया मेरे नबी ने, आयशा कौन आया था, मेरे दरवाजे पे बड़ी रौनकें हैं, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबुएं फैली हुई हैं, कौन आया था हुजूर, कोई उवैस नाम का आदमी आया था। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, उसकी माँ बीमार है, आपका दीदार करने आया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, बकरी चराने वाला चरवाहा था, मगर जब उसने सुना कि सुबह तक तो बोला माँ से इजाजत नहीं मिली है, इस वजह से हुजूर माँ का फर्मा बरदार था, वापस चला गया, बहुत रोता हुआ गया है। या रसूल अल्लाह, मेरे आका बड़ा बिलखता हुआ गया है, सरकार की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे सहाबा जरा मेरा मिंबर तो लगाओ, मेरा मिंबर लगाओ। हाय रे उवैस, तेरी शान, नबी तेरे लिए मिंबर लगवा रहे हैं, तेरी बात बयान करने के लिए। फरमाया लोगों सुनो, मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस है। ए अली, उससे तुम दुआ कराना, ए उमर तुम उससे दुआ कराना, अल्लाह उसकी दुआएं बड़ी कबूल करता है, बड़ी कबूल फरमाता है। ए मेरे सहाबा सुनो, उसको अल्लाह ने इतना इतना बुलंदी अता की, कयामत के दिन जब जहन्नमी मेरे उम्मत के जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा उवैस उन जहन्नमियों को इशारा कर, तो उवैस की इशारे से जहन्नमी जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये माँ बाप की मोहब्बत का सिला है, और पीरों के पांव दबाने वालों, माँ बाप से नजरें चुराने वालों, और मज़ारात पर जाकर के अपने मज़ारात पर हाज़रियां करने वालों, और माँ बाप से दिल चुराने वालों, खुदा की कसम मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी को कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होती है इसकी कोई गारंटी कहीं नहीं है, कौन से मियाँ की कितनी दुआ, मगर मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं कि जैसे मोहम्मतियों के हक में नबी की दुआएं कबूल होती हैं। कभी माँ से भी मोहब्बत करो, ये माँ एक दिन नहीं रहेगी, याद रखो माँ एक बार चली जाए तो फिर ये कभी नहीं मिलेगी, इसको ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगी। दुनिया माँ के बगैर वीरान है, बाप के बगैर। कुछ लोग अपना घर बना के बाप को निकाल देते हैं, कुछ लोग घर बना के रोते हैं काश मेरा बाप जिंदा होता। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, मरता उस दिन है जब बेटा उससे बदतमीजी करता है, कहता तूने मेरे साथ कुछ नहीं किया। माँ बाप अगर घर में बैठे हो, अगर बिल्कुल खाली घर हो ना, टूटा फूटा कच्चा, फिर भी महल से ज्यादा खूबसूरत हसीन मालूम लगता है। जिस कमरे में माँ बाप होते हैं वो कमरा जन्नत से भी ज्यादा अच्छा खूबसूरत लगता है। मगर मुझे बताओ जन्नत की मिसल लगता है वो कमरा जिसमें माँ बाप बैठे हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मगर जिसमें माँ बाप ना हो वो घर तो उजड़ा हुआ लगता है। माँ बाप एक बार चले जाए ना, एक बार चले जाए माँ बाप, फिर दूसरी मर्तबा नहीं मिलता। इनकी खिदमत करो। वो दुआ कर रही है, कभी माँ की पैर, माँ के पाँव दबाओ, घर से निकलो माँ के हाथ चूम के निकलो, बाप के पाँव दबाओ। मर्सिडीज चलाने में मजा नहीं तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं अपने बाप का तलवा अगर कोई बगैर कपड़े के चूमे तो फरमाते हैं फरीदुद्दीन के नजदीक वो 7 साल की इबादत से बेहतर है। नफली इबादत से। कौन सी इबादत से? यार मेरे तो वालिद नहीं ना, तो मैं तो कब्र पे जाके तो उनकी कब्र की तरफ से उनके पाँव को चूमता हूँ। आपके तो जिंदा है ना, तो चूमा करो, खिदमत किया करो। हजरात वो दुआ कर रही है ऐसे करके, या अल्लाह मेरे नबी जंग, बाप की मौत की खबर आई, फिर भाई की आई, फिर बेटे की आई, कितनी मौतों की खबर सुनी है। इधर देखो, ए भाई बैठे रहो 2 मिनट, दिल नहीं लग रहा क्या? बैठे रहो, खत्म कर दो, ज्यादा टाइम हो गया क्या मुझे बोलते? कितना टाइम हो गया? अभी तो मुझे बोलते हुए 1 घंटा तकरीबन होने वाला है। आपको महसूस तो नहीं हुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिनका इंतकाल हुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इस तकरीर का सवाब मैं उनकी रूह को पेश करता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। अब मेरी तरफ देखें।
सबको ही मरना है। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, तवज्जो करो। मौत की खबर गौस पाक फरमाते हैं, सुनो अजहर भाई, गौसे आजम फरमाते हैं जब किसी की मौत की खबर सुनो तो तुम समझो अल्लाह ने तुम्हें एक तौबा का मौका और दिया है। किसी और की खबर सुनी है तुमने अपनी मौत से पहले। अब वो क्या कर रही है, तवज्जो, या अल्लाह मेरे नबी जंग। ओ बाप भाई, अब जब बाप का इंतकाल हुआ, बेटे का, औरतें आजकल कोई मर जाए ऐसे रोती हैं, कहां दुपट्टा है कुछ नहीं पता, कौन आ रहा है कुछ नहीं पता। अरे पर्दा तो फर्ज है ना। और जो आने वाले होते हैं मैयत के घर में वो भी जाहिली होते हैं अक्सर, वो आवाज ही नहीं देते कौन औरत पर्दे में आज हो जाए औरतें, हम अंदर आ रहे हैं, ऐसे ही घुसे चले आते हैं जानवरों की तरह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया को कोई बगैर इजाजत के तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम उसके पत्थर मारो, उसकी आंख भी चली जाए फिर भी कोई मसला। ऐसी घुसे चले आते हैं। औरतें भी ऐसी रोती हैं। वो औरत रोई नहीं, ऐसे नहीं रोई, उसने दुपट्टा अपना अपना बिल्कुल पर्दे में हुई और शरीयत के तौर से पर्दा किया और चल दी। अब लोग कहने लगे नहीं यार माँ है। तो कोई औरत कह रही है अपने बाप से जाके पहले उसकी लाश को देखेगी, बाप के ऊपर शहादत हुई है, बाप को देखेगी, नहीं नहीं बेटे को देखेगी, नहीं बेटे को नहीं देखेगी, नहीं बेटे को नहीं, अपने बेटे को नहीं, अपने भाई को देखेगी। कोई इधर कोई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मगर उसने सारे कयास गलत कर दिए। वो उधर गई जिधर हुजूर थे, पीछे जाके खड़ी हो गई। हुजूर ने उसको देखा, फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा सब शहीद हो गए, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर को देख के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। मैं आपको तलाश कर रही थी, इस पूरी जंग में मैंने देख लिया आपका ऊंट देखा है तो मेरे दिल को करार आ गया। सरकार आपको देखने आई थी, आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना। अल्लाह अकबर। फिर बाप के भाई के बेटे के जनाजे पे गई तो बिल्कुल 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 सुकून से थी, बस आंसू गिर रहे थे। हुजूर फरमाते हैं दिल का गम अल्लाह की तरफ से, यानी आंसू का गिरना अल्लाह की तरफ से है, जबान का गम शैतान की तरफ से है। और बिल्कुल ऐसे ही किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा वैसा का वैसा ही है, रोने में भी कंट्रोल है, क्या बात है? कहने लगी बाप शहीद हुआ है, हुजूर की शरीयत तो अभी जिंदा है ना, नबी की शरीयत। तो इस तरह की लड़कियां मुझे तो मिलती नहीं थी, मगर मैंने जब फलस्तीन की लड़कियों की बातें सुनी तो मैंने एक वसीयत कर दी, अगर कोई फलस्तीन की उन लड़कियों का एक जूता ला दे और मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद काश वो एक जूता मेरे सीने पे रख दे कोई। मैं सैयद हूं, इसके बावजूद ये बात कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं और मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूं, फिर भी ये बात कह रहा हूं कि मेरे सीने पे वो जूता रख दे। क्यों? इस वजह से कि वो लड़कियों ने बयान दिए हैं कि हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। क्यों? इस वजह से कि जब रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मैं समझा सकता, काश फिटिंग के लिबास पहनने वालियों को, काश मैं अपनी उन बहनों को बता देता जिन्होंने फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में अपने जिस्मों को दिखाना शुरू कर दिया, जिन्होंने गंद फैला दी, बदतमीजी फैला दी। काश मैं मेले झमेले और मज़ारात पर जाकर के बेपर्दा रहने वाली औरतों को समझा देता ये बात जो वो कह रही है लड़कियां। हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के ढीला ढाला सोते हैं। क्यों? रात को तो कोई नहीं सोता। जब बम गिरते हैं ना तो सुबह को लाशें निकलती हैं मलबे में से, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, कि जब क़यामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मिले तो हम उनसे अर्ज कर दें, ए नबीज़ादी, ए पैगंबर की बेटी, हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे घर खंडर बन गए, पूरे पूरे मोहल्ले खत्म हो गए, शहर के शहर खत्म हो गए, मगर फलस्तीन की औरतों ने न कुरान को छोड़ा है न पर्दे को छोड़ा है। अल्लाह अपने साथ लेके, मैं बता सकता इस इस्लाम खूबसूरत बनाएगा मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगियों को, तुम्हारी जिंदगियों में खुशियां इस्लाम लेकर के आएगा। वो लड़कियां कामयाब हरगिज हो ही नहीं सकती जो अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, वो फॉलोइंग बढ़ा सकती हैं, वो झूठी शोहरतें हासिल कर सकती हैं। इज्जत देने वाला अल्लाह है और इज्जत इस्लाम के दामन में है। इसकी बड़ी मिसाल ये है, दुनिया की सारी जितनी भी ये इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने वाली और टिकटॉक पे नाचने वालियां हैं, इन सब की इज्जत उस लड़की के पांव के बराबर भी नहीं हो सकती जिसने कर्नाटक में नारा लगाया था और कहा था जान दे सकती है
कनीज़े फातिमा मगर पर्दा नहीं हटा सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बस मेरे पास वक्त कम है। बस मैं आपसे एक बात कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जिस हाल में मरोगे, समझ रहे हो आप, जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठोगे। नौजवानों क्या समझ रखा है आपने, ये आंखें तुम्हारी हैं? नहीं नहीं, ये आंखें आपकी नहीं है, ये धोखा है आपका। अल्लाह की अमानत है ये आंखें। ये कयामत के दिन मालूम क्या कहेंगी? ये कहेंगी मालिक तूने दिया तो था कि तेरे दीदार के लायक रहे हम, मगर इसने गंदी चीजें दिखवाई। अब इंस्टाग्राम पे 3-3 घंटे गंदी तस्वीरें देख के जिसके ईमान पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता हो, वो चेक करे ईमान है भी या खत्म हो गया। एक आदमी ऐसे देख रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, ऐसे उंगली चल रही है, चलते चलते अपनी सगी बहन की उतनी ही गंदी वीडियो आ गई जितनी देख रहा था। सगी बहन की, अब कहां गया मुसलमान, अम्मा ये क्या? कल क्या हुआ? कहा ये मेरी बहन। अंदर जाके बोला ये तो बनाती है। रो के बोला तू ही नहीं ये क्यों किया, क्यों बनाती है? कहा तू जैसे चुप चुप के देखता है वैसे ही चुप चुप के बनाती हूँ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहनों की वीडियो ना बने तो तुम भी अपनी दूसरों की बहनों से नजर हटा लो।